PMLN ने जो गड़ा PTI के लिए खोदा था उसके अंदर आज खुद गिरे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून हाथ खड़े कर चुकी है कि उनके अकाउंट्स में जो आने वाले पैसे हैं उसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। हम उनसे 50,000 1 लाख रुपए की रकम का हिसाब नहीं मांग रहे, हम तो उस पैसे का हिसाब मांग रहे हैं जो 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए की जो रकूम बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो इनके अकाउंट्स में आई हैं, जो अरबों रुपया बनता है, उसका सोर्स बताएं, उसके शनाख्ती कार्ड दिखा दें कि कौन से वो लोग हैं जो इनके अकाउंट्स में पैसे जमा करवा गए हैं। वो कहते हैं हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, हम आपको जो है वो रिकॉर्ड जमा नहीं करवा सकते। तो ये तो वही तरीक़ाकार है इनका कि हमेशा की तरह कि जी हमारे पास ना कोई मनी ट्रेल है, ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, अखराजात कर रहे हैं। कहते हैं जी कि 5 करोड़ रुपया एक नवाज शरीफ ने जमा करवाया, 5 करोड़ रुपया एक नवाज शरीफ ने जमा करवाया। हमने कहा कि आप उनका शनाख्ती कार्ड साथ लगाएं ताकि पता चले कि वो उतनी रकम नवाज शरीफ के अकाउंट में मौजूद भी थी या नहीं, या वो पैसा भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर लाया गया। क्योंकि PMLN का तो ये तुर्रा इम्तियाज़ बन चुका है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के जब अकाउंट्स को देखा गया तो सारा पैसा किसी बिल्डर ने जमा कराया हुआ है, किसी पुलों सड़कों बनाने वाले ठेकेदार ने कमीशन की मद में जमा करवाया हुआ है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने कवानीन के मुताबिक देखना है कि आया ये पैसा लीगल मनी है जिसके अगेंस्ट टैक्स पे किया गया है, या ये ब्लैक का पैसा है, ये चर्स बेचने वाले का, अफीम बेचने वाले का, जवारिये का, या किसी ठेकेदार का कमीशन की मद के अंदर पैसा जो है वो इनको जमा करवाया गया है। तो वो रिकॉर्ड इनके पास मौजूद नहीं है। ये दुम दबा कर हमेशा की तरह जो है वो भाग रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल से इनका केस चल रहा है, लेकिन ये शनाख्ती कार्ड जमा नहीं करवा रहे। हम इलेक्शन कमीशन ने आज जो स्क्रूटनी कमेटी है, आज वो इस नतीजे के ऊपर पहुंची है कि अगर ये रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे, जो हमने अपनी दरख्वास्त भी दी है और जो 7 जुलाई को जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला भी दिया इनको कि इनको और एडजमेंट नहीं देनी है, आपने 17 अगस्त तक स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, इनका रिकॉर्ड चेक करना है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इनके बैंक अकाउंट्स के हवाले से आज जो है वो ख़त लिखने जा रहा है और स्टेट बैंक से इनकी तफसीलात मांगी जाएंगी। और पता नहीं इनके कितने बेनामी अकाउंट्स निकलेंगे, कितने मुर्दे निकलेंगे, कितने पापड़ों वाले निकलेंगे, कितने फलूदे वाले निकलेंगे। ये भी खदशात जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। क्योंकि ना इन्होंने अपने कभी अकाउंट्स के प्रॉपर ऑडिट्स कराए हैं, ना इन्होंने कभी अपने अकाउंट्स को जो है वो जांच पड़ताल करवाई है, और ना ही जो इलेक्शन कमीशन की ऊपर मैंडेटरी है कानून के मुताबिक कि उन्होंने सियासी जमातों के खातों की जांच पड़ताल करनी है। तो नज़र आ रहा है कि PMLN ने जो गड़ा PTI के लिए खोदा था उसके अंदर आज खुद गिरे हुए हैं। आज खुद इनको जो है वो हिसाब देना पड़ रहा है, और जहाँ इनसे हिसाब मांगा जाता है वहाँ पर ये कभी तारीख़ों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी मुख्तलिफ हीले बहानों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। तो वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो स्टेट बैंक से इनका मंगवाया जाएगा, जिसकी स्क्रूटनी होगी, और उसको हम देखेंगे कि इनके ज़राए क्या हैं। और मुझे लगता है कि फिर PMLN को किसी कतरी ख़त का सहारा लेना पड़ेगा, किसी जाली ट्रस्ट डीड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ना तो ज़राए हैं, ना ही इनके पास जो है वो शनाख्ती कार्ड हैं, जो कि कानून के मुताबिक इनको जमा करवाना ज़रूरी है। ये जो हमारा लेटर है, जो ख़त है, जो हमने स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवाया था, ये भी बड़ा वाज़ेह है कि जिसके अंदर हमने इनको कहा है कि ये अपनी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, यानी कि अपनी आमदन और अखराजात की वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी शनाख्ती कार्ड के साथ जो है वो तफसीलात लगाएं, ताकि पता चल सके कि ये पैसा कहाँ से आया है, और जो इनके अकाउंट्स में पैसा आया है ये भी कोई बैद नहीं है कि अकाउंट्स के अंदर पैसा डालकर उसको वाइड किया गया हो और बाद में उसी पैसे को जो है वो पार्टी अखराजात की बजाय नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी किया हो। जिस तरह आपके इल्म में है कि शहबाज शरीफ ने अपने
18-18 हज़ार रुपये तनख्वाह के मुलाजमों के अकाउंट्स में कमीशनें जमा करवाई हुई थी। बाद में वही पैसा अपने अकाउंट्स में जमा करवा के तहमीना दरानी को फ्लैट ख़रीद के दिया, 96H का घर ख़रीद के दिया। इसी तरीके से जिस तरह स्क्रूटनी कमेटी इनके अकाउंट्स का जायज़ा ले रही है, पता चलेगा कि इन्होंने अपनी पार्टी अकाउंट्स को भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसों के लिए खर्च किया है। नहीं दिए। दोनों में से कम किसी को तो सच बोलना चाहिए। देखें बात ये है जी, दूसरा आप ये फरमा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कि वो स्टेट बैंक को खत लिखेगा, आपको क्या तर्जुमान मुकर्रर किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस ऐलान के लिए? देखें मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो हमारी दरख्वास्त के ऊपर फैसला हुआ है। नहीं, इसका जवाब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हमारी दरख्वास्त के ऊपर फैसला हुआ है कि जो स्क्रूटनी कमेटी ने आज जब इन्होंने हाथ खड़े किए हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आप बैंकों से चेक कर लें, आपके पास अथॉरिटी आप स्टेट बैंक से चेक कर लें, तो उसमें स्क्रूटनी कमेटी ने बड़ा वाज़े कहा, इनकी मौजूदगी में कहा, ये उसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो स्टेट बैंक को लिखेंगे, इनके तमाम तरह अकाउंट्स को मंगवाएंगे। पहले भी स्क्रूटनी कमेटी लिख चुकी है और उसमें पहले भी एक जमात के अकाउंट्स को उन्होंने मंगवाया था, तो आज भी वही इख्तियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर बात करना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। बहुत शुक्रिया।